हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। यह वर्कशीट 9 अगस्त 2021 को आई हुई है। इस वर्कशीट का नाम है वियोजन अभिक्रिया। ये वर्कशीट आपके बुक के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताया है। शायद आपको याद होगा कि लास्ट वर्कशीट में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें ये पता लगा था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोजित होकर यानी जुड़कर यानी मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उत्पाद केवल एक ही बनना चाहिए, तभी हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ठीक इसका उल्टा है। यहाँ लिखा है जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है, या तो दो या उससे अधिक उत्पाद प्रदान करता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद देते थे। यहाँ पर कोई एक अभिकारक या कोई एक पदार्थ अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद देते हैं। बस इसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया ऊर्जा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात वह पदार्थ जो वियोजित हो रहा है उसे किस प्रकार की ऊर्जा मिली जिसके कारण वह वियोजित हो गया। यदि उसे ऊष्मा मिली तो उस वियोजन को बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। यदि उसे वैद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी मिली तो उसको बोलेंगे वैद्युत वियोजन। और यदि उसको प्रकाश मिला तो उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें अभिकारक का विघटन ऊष्मा के कारण होता है, अर्थात यहाँ पदार्थ का वियोजन जो हो रहा है या विघटन जो हो रहा है वो ऊष्मा देने के कारण हो रहा है। इन्होंने इसको एक एग्जाम्पल से समझाया है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनाता है, लेड ऑक्साइड, और साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है जो ब्राउन कलर के धुएं के रूप में हमें दिखेगा, और साथ ही ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक ही पदार्थ ऊष्मा देने के कारण 3 अलग अलग उत्पादों को उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार इसे हम वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, परंतु यहाँ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दी गई है, इसीलिए इसे ऊष्मीय वियोजन भी बोल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी रासायनिक समीकरण आपको नीचे देखने मिल जाएगी। चलिए इसके बाद समझते हैं वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन के बारे में इन्होंने बताया है जब जल से वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात जब हम जल से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाती है, अर्थात हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसे ही जल का वैद्युत अपघटन कहते हैं। इस वैद्युत अपघटन को इन्होंने इस डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, आप इसे देख लीजिएगा। इसमें दिखाया गया है कि वैद्युत धारा प्रवाह करने पर आयनिक पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक आयनिक पदार्थों से मिलकर बने थे वो अब सरल पदार्थों में टूट जाएंगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट गए हैं। इसकी रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि इस प्रकार है। H2O जो कि जल है हमारा, उसमें विद्युत धारा को हमने प्रवाहित कराया और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त हो गई। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि हाइड्रोजन गैस हमें नेगेटिव टर्मिनल पर अर्थात कैथोड पर प्राप्त होगी और ऑक्सीजन गैस हमें एनोड टर्मिनल पर
अर्थात पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर प्राप्त होगी। यह आप छोटी सी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन के विषय में इन्होंने यहाँ पर समझाया है कि सूर्य की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है, जिसमें इन्होंने उदाहरण लिया है कि आप यदि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख दें तो वह सिल्वर में और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ भी एक ही अभिकारक दो उत्पाद उत्पन्न कर रहा है, तो इसीलिए यह भी वियोजन अभिक्रिया है। और यहाँ पर ऊर्जा के रूप में प्रकाश को दिया जा रहा है, इसलिए यह प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ पर इन्होंने इसी अभिक्रिया को नीचे एक्सप्लेन किया है। देखिए, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, श्वेत मीन्स वाइट कलर का, धूसर रंग का हो जाता है। धूसर मीन्स ग्रे कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होने के कारण ऐसा होता है। अर्थात सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन दोनों में वियोजित हो जाता है। इसी अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, अर्थात ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जैसे कलर फोटोग्राफ होते हैं, ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होते हैं, उनमें इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह ही प्रकाशीय वियोजित होता है। अर्थात जैसे सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन दिखा रहा है सूर्य के प्रकाश में, बिल्कुल ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड दिखाता है, जिसके बारे में इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा। बस यहाँ पर आप सिल्वर ब्रोमाइड में, इसमें सिल्वर और ब्रोमीन बनने पर जो ये ब्रोमीन का फॉर्मूला लिखा है ब्रोमीन गैस का, आप इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, Br2 की फॉर्म में लिखना होगा। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसको इन्होंने इस चित्र से भी दिखाया है कि अगर आप एक चाइना डिश में सिल्वर का या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड वाला कंपाउंड अगर यहाँ रख दें, कंपाउंड अर्थात यौगिक यहाँ रख दें, तो वह कुछ समय बाद अपने वाइट कलर से ग्रे कलर का हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन गैस उससे मुक्त हो जाएगी और सिर्फ चाइना डिश में सिल्वर ही बचा रहेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, तो आप सबसे ऊपर इसी में ही वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा दी हुई है जो हमने सबसे शुरुआत में पढ़ी थी, उसको आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है? अर्थात यदि आप ऊर्जा देना चाहते हैं वियोजन अभिक्रिया के लिए, तो आपको किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होगी? तो हम ऊर्जा 3 रूप में देते हैं। पहले नंबर पर हम ऊष्मा के रूप में ऊर्जा देते हैं। तो जो भी आप ऊष्मा का स्रोत इस्तेमाल करेंगे उस अभिक्रिया के दौरान, आप उसे लिख दीजिए, जैसे कोयला या LPG या कोई भी अदर गैस जो ज्वलनशील हो। दूसरे नंबर पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का, वैद्युत का। तो यहाँ पर दूसरा स्रोत वैद्युत हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर हमने किसका इस्तेमाल किया था? प्रकाश का। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, अर्थात सूर्य उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बताया गया है, वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का, प्रकाश का या वैद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या इन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है, उनके लिए एक एक रासायनिक समीकरण को लिखिए। एक एक रासायनिक अभिक्रिया का क्या लिखिए? समीकरण लिख दीजिए। तो देखिए, अभी अभी हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। आप ऊष्मा वाले के लिए ये समीकरण लिख दीजिए, आप वैद्युत के लिए ये वाला समीकरण लिख दीजिए, और आप प्रकाशीय ऊर्जा के लिए
इन दो में से कोई भी एक समीकरण लिख दीजिए, या तो आप सिल्वर क्लोराइड के लिए लिख दीजिए या फिर आप सिल्वर ब्रोमाइड के लिए लिख दीजिए। दोनों से ही आपका सूर्य के प्रकाश वाला ऊर्जा के स्रोत का ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड वाइट तस्वीर विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। तस्वीरों को विकसित करने के लिए है वह फोटोग्राफर अन्य किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है, आपको बस उसका नाम बताना है। तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड से भी कर सकता था बट उसको वो मिला नहीं, तो किसका इस्तेमाल करेगा? सिल्वर ब्रोमाइड का। तो यहाँ पर आपको सिल्वर ब्रोमाइड लिख देना है। इसके बाद चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर। इसमें बताया है अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें, आपको इसमें कुछ श्याम श्वेत तस्वीरें मिल सकती हैं। इट मीन ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिल सकते हैं। उन पलों को अपने परिवार के साथ संजोएं और उन्हें बताएं कि ये फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते हैं। देखिए, यह एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का जवाब अपने तरीके से लिख सकते हैं, परंतु इसके लास्ट वाले पार्ट के जवाब में आप लिख दीजिए कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड में से किसी एक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। आप इस तरीके से इनके आंसरों को लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी। अगेन वही कोविड से संबंधित यहाँ निर्देश दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए और इनका पालन कीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।